अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही उपदेश दिया करते थे। एक समय वो अपने घोड़े पर सवार होकर और किसी कार्यवश जा रहे थे किसी दूसरे गांव में और उस गांव से किसी खेतों से गुजर रहे थे तो गरीबदास जी का घोड़ा वहां जाकर के रास्ता छोड़कर और खेतों के अंदर से चल पड़ा, दूसरी साइड से, यानी कुमार्ग पर। फसल टूटने लगी। गरीबदास जी रोकने की चेष्टा कर रहे थे, घोड़ा रुक नहीं रहा था। वहां पर रखवाले थे खेती के, आसपास के 8-10 इकट्ठे बैठे थे। वो लेकर लठ और चले और घोड़े का और उस गरीबदास जी का मारने लगे। अगर इसका दिमाग खराब हो गया, घोड़ा के हो गया तो चौधरी पाक गया और यो भी नहीं देखता हमारी फसल तोड़ दी, मुश्किल से तो तैयार करी है, मेहनत की मजदूरी शरीय। ऐसे बोलते हुए कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे सेट करते हरामजादे, ये कर दिया वो कर दिया, मारने के लिए कि तू हमारी फसल के बीचों बीच घोड़ा ले जा रहा है। अब जो ही निकट आए उन्होंने ऐसे लठ उठाए, वो जाम हो गए नो के नो, इस एंगल पर बस, ना इधर हो रहे हैं ना आगे पीछे बढ़ रहे हैं, स्तब्ध हो गए, चेतन नो के नो। तो इस बात से वो समझ गए कि यो आम व्यक्ति नहीं है। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई क्यों मारना आए थे मुझे तुम? वो कहने लगे, जी पहले हमने कुछ नॉर्मल करो तो बोलेंगे, हमारी तो सांस भी ना आती हमें। ने बोला लेकर दिए नॉर्मल। अब फिर उनका कहा जो था, उनको धमकाने और खुरकाने का, हाथ जोड़ के लठ घेर के खड़े हो गए। अज्ञो तो भाई कोई बला है, भाई क्यों मार रहे थे मुझे? कि इसलिए मार रहे थे जी, आप रास्ता छोड़ के घोड़ा आपका इधर आ गया था, भाई पशु है, ये मेरे बस से बाहर था। आपको पता मैं कितना कोशिश कर रहा था, जानबूझ कर लाया हूं, तो भी तुम ऐसा करते अच्छे लगते। राह चलते आदमी को तो वैसे फिर भी नहीं करना चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हारा शिष्टाचार भी खत्म हो गया। मैं कोई जानबूझ कर नहीं ले जा रहा था, घोड़ा पशु है, काबू से बाहर हो गया। तो वो कहने लगे, जी घोड़ा आपके काबू से बाहर नहीं हो सकता, आप तो कोई परम शक्ति है। परमात्मा बोले, न्यो पूछो मेरा घोड़ा क्यों इधर हुआ, पर न्यो पूछ लो तुम। अब ये बताओ कि तुमने जिस खेत के बीचों बीच रास्ता जा रहा था, उस एकड़ जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? वो बोले, जी तमाकू बो रखा था, तमाकू। तो मेरा घोड़ा उस तमाकू की बदबू से बेदक गया, और तुम मनुष्य होकर उसने नाकों में सूड़ो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तुमसे तो ये पशु अच्छा जो उससे इतनी नफरत करता है, और तुम ये तोप धरे बैठे उकटे, बंद करो इनको। ये वो तो सारे डर गए, जो कहोगे वो कर देंगे जी, कि आगे से तमाकू नहीं बोओगे। यही इसका मूल मंत्र है इस बुराई को खत्म करने का। अब जब तो नहा भर ली, भाई बाबा जी है, कोई तगड़ी शक्ति युक्त व्यक्ति है, ठीक है जी, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। और जब वो न सोची रख गया तो वो चले गए। वो तो चला गया भर लो हुक्का। आप अपने हुक्टों के पास गए, वो सारे टूटे पाए, वो हुक्के कई कई टूक हो रहे उनके टुकड़े। तो उन्होंने गांव में आकर बताई। गांव वाले बोले, भाई क्या हुआ, कैसे ऐसे कहानी बनी। एक महापुरुष थे, उन्होंने ये कहा, आज के बाद हुक्का ना, तम्बाकू प्रयोग ना करिए इस गांव में, ये नुकसान बहुत हो जाएगा। तो गांव वालों ने सोचा, भाई ये तन्ने कहीं जाकर, उनकी बात सुनने के बाद भी उनका ना यकीन हुआ, तो सब गांव के हुक्के टूट गए अपने आप। फिर भी किसी ने लाने की कोशिश की तो उनको हानि होने लगी। उसके बाद उस गांव में हुक्का बंद हो गया। यहाँ जींद के पास एक गांव है, मेरा नाम याद कोई नहीं, भूल गया उसका।
उस गांव में आज कोई खेड़ी खैड़ी गांव है जींद के पास, उसमें आज तक भी हुक्का प्रयोग नहीं करते। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों ने हमें यह शिक्षा दी है और ये उनके ऊपर रहम किया, उस पाप से मुक्त कर गए, वो उनकी पीढ़ी भी बचा दी इस पाप से। बाकी मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इतना पाप भी हल्का ही हुआ एक तम्बाकू पीने से, ऐसा जुल्म। और आप पता नहीं कितने कितने हुक्के और सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, तो कितने पाप इकट्ठे आपने कर रखे हैं जैसे। और दूसरा फिर ये बताया इसमें, इसको इतना हानिकारक क्यों बताया है अध्यात्म मार्ग में। जैसे परमात्मा को पाने के लिए हमारी सुषुम्न नाड़ी खुलनी चाहिए, ये इला है और ये पिंगला, राइट को इड़ा कहते हैं, लेफ्ट को पिंगला, यानी श्वास दो चलती है। और ये आगे जाकर के इनके बीच में एक तीसरा एक सुराख है, बिल्कुल सुई की नोक टिके ऐसा होता है वो तीसरा, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्न द्वार है वो। और जब हम हुक्का पीते हैं, सिगरेट तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो वो सबसे पहले उस रास्ते को बंद करता है जिससे हमें भगवान पाना है। तो सबसे बड़ा हानिकारक इस मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य मानव जीवन के लिए इस तम्बाकू को इसलिए भी एक सबसे दुश्मन बताया है, सबसे भयंकर शत्रु बताया है इसका। तो आसपास भी कोई पी रहा है उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा बताया। अब जैसे हम देखा करते थे, हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सभी पिया करते गांव के लोग, और वो क्या करा करते, एक लोहे का सरिया रखा करते उस ओके की उस पाइप को साफ करने के लिए, उसमें न्यू मारा करते और उसमें ना जाने कितना मैल निकला करता तीसरे दिन। और फिर ऊपर गठ हो क्या करते, जो चिलम धरते थे उस चिलम में, वो चिलम भी रुक जाती थी, उसमें भी उसे खुर्चा करते थे। और वही धुआं फिर हमारे अंदर जाता, श्वासों के माध्यम से हुक्का मुंह तो प्योर नाकों में निकालना ढूंढा ठावे, और वो फिर उस द्वार को बंद करता जो भगवान पाने का है, जिसको तो खोलना चाहिए सामने। तो इसलिए तम्बाकू सबसे खतरनाक है। और ये जितने पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, वो शिवदयाल जी हुक्का पीवे, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक वो खुद हुक्का पीवे, ये सारे हुक्का बीड़ी पीवे, तो ये सतलोक चले जाएंगे। इन सबसे पहले वो द्वारा खत्म बंद कर लिया जिससे पार होना था। बात करें तिरकुटी बजाने की, बोला हम तो सीधे तिरकुटी बजाएंगे, जा लिए तिरकुटी बजा। तो पुण्यात्माओं, इन बुराइयों से सबसे पहले आपको बचाया जाता है, जिससे आपके कितने पाप खत्म हो गए। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। सतगुरु के सजदे करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे जम तोड़ेंगे ओठ। अब कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं यानी कुर्बान जाऊं ऐसे महापुरुष पर, जिसने हमारे करोड़ों पापों से छुटकारा करा दिया, करोड़ों पाप छुटवा दिए, बचा दिए उन पापों से। और ऐसे महापुरुष की कोई भूल से भी निंदा करता है, कहते वो इतना अपराधी हो जाएगा, उसको यम के दूत इतना बेरहमी से पीटेंगे
कि उनके होठों को भी सुझा दिया जाएगा डंडे मार मार के। हालांकि कोई आदमी किसी को खुरकाता धमकाता भी है तो ऐसे स्थानों पर मारता जो ज़्यादा हानि ना हो। और होठों पर जो मार रहा है वो कितना क्रोधित होगा, यानी वो कितना निकम्मा आदमी पीटा जा रहा होगा, जिसका कितना लागो, मुंह पर लागो चे शर्मा लगो, उसको कितना बेरहमी से पीटा गया है, तो कितना अपराधी था यमदूतों ने जो पीटा। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे महापुरुष की निंदा करते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा दंडित होंगे, एक्स्ट्रा दंडित होंगे। अब क्या बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का भाई लाया एक विचार। जब आंखें खुल गई, ज्ञान समझ में आया, तो फिर पिछला इतिहास समझ में आवा है, पिछली सारी बातें झांक कर देखनी पड़ती है इस आत्मा ने कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक में तो जाना ही जाना था, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खींचा तैन। आप सारा दिन देखते हो संसार के लोग, हम भी उसी कैटेगरी के थे और हैं अभी भी, लेकिन हमने अपनी दिनचर्या बदल ली, हमने अपनी क्रियाओं को सेट कर लिया, एक भगत की तरह चल रहे हैं। उससे पहले जितने भी आप देखते हो भक्त, चाहे वो भगत भी हैं इन अन्य नकलियों के, वो सारी वही कर्म कर रहे हैं जो जनसाधारण कर रहा है। और संसार तो वो भोला भाला है ही, वो तो अपना करना ही है उसने जो करना। तो क्या देखते हो सारा दिन, कोई हुक्के पर बैठ के गप्पे मार रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति की बतलावा है, या कोई किसी की बूंदी सोचे। सारा दिन अपनी लालच में कुछ जोड़ तोड़ में उसने ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे लूट लूंगा, उसको ऐसे खसुट लूंगा, और कल मृत्यु हो जाती है। वो बकवाद तो गई साथ, वो पाप तो ले गया घसीट के, और जो बकवाद करके जो धन संपत्ति जोड़ी थी वो चला गया भाई छोड़ के। तो ये बातें अब समझ में आओगे आपके। अब क्या कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का भी लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। अब जब यहाँ से ये अपराधी लोग जाते हैं, चाहे को प्रधानमंत्री है पूरी पृथ्वी का, राष्ट्रपति है चाहे सारी पृथ्वी का, और जब तक उसके पुण्य है तब तक वो पद प्राप्त है। जब पुण्य और सांस खत्म होंगे उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, पाप इकट्ठे होंगे जो भक्ति नहीं करके जाता। फिर उसकी बाजू पकड़ के ले जाते हैं यमदूत और धर्मराज के सामने पेश करके, और फिर उसका अकाउंट तो वहाँ कैलकुलेटेड मिलता है, क्योंकि एक डेली की आपकी जो भी दिनचर्या है एक एक सेकंड का वहाँ फैक्स हो रहे हैं आपके सब। जैसी सोच भी रखते हो वो भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है, डेली कॉपी जा रही है सेकंड की। तो वहाँ जाते ही कैलकुलेटेड मिलता है इतने पुण्य इतने पाप, और ये इसका प्रतिफल, जाइए नरक में। तो नरक वाले तो वहाँ ढेर होते हैं, हजारों, कोई 50, 60, 70 हज़ार की संख्या। तो उनको यम के दूत आदेश होते ही उस न्यायाधीश का, डांगरों ने जैसे पशु घेरा करें, फाटक में रोक क्या करें, चारों तरफ से घेर लेते। 12 करोड़ हैं वो यम के दूत, और उनको ले चलते हैं। चलो अब नरक के निकट जाते हैं ना आगे वाले, और वहाँ हाहाकार मची हुई है, ओए होए बुरा हाल। तो वापस भागते हैं, और पीछे तो वो लठ मारे सीधा कितना लागो उनका सूक्ष्म शरीर में। ये मरता नहीं प्राणी, पर पीड़ा बहुत होती है, और उनको जबरदस्ती उसमें ठोक कर फाटक बंद कर देते हैं। अब वहाँ खेचा ताने वो यम के दूत पाछत कुटे, वो वापस बाजे, तो वह खेचा ताने वो और भयंकर दुख है। कहते 4 खाने नरक द्वार में दूत सब वहाँ करते खेचा तान, और उनसे फिर कबूल नहीं छूटता। उसके बाद फिरता 4 खानी, यानी 4 प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं। उनके 4 विभागों में बांटा है, 4 उनके पार्ट बनाए हैं। जैसे कोई जेर से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य कुछ अंडे से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से कोई अपने आप सवतत उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे डोरा, सुरसी या अमीबा वगैरह। इस तरह 4 विभागों में बांटा गया है कि 4 प्रकार से उत्पत्ति होने वाले इन सभी प्राणियों के शरीरों में
हमने जाना पड़ता। जब सतगुरु ना मिलते, नकली गुरुओं से दिया हुआ नाम भी सहयोग नहीं देगा। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता फिर कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय, कहते इतने पापों से इतने दुखों से परमात्मा उस सच्चे सतगुरु ने बाईपास निकाल दिया मेरे को। और ऐसे सतगुरु की 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। और जो ऐसा संत होगा वो या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं, कबीर परमेश्वर आए थे, या फिर उनका विशेष कृपा पात्र उनका कोई दास गुलाम होगा जिस पे उस परमेश्वर की विशेष रजा होगी, वही इन बुराइयों से छुटा सकता है। नहीं तो शिक्षा तो पिता भी देता है अपने बच्चों को अच्छी, लेकिन उन शिक्षाओं पर ना वो स्वयं चल सकता है ना बच्चे चल पाते। तो यहाँ हमारे साथ भगवान साथ होगा। परमात्मा के सहयोग से जीव उसकी आड़ में, उसकी ओट में हमारी भक्ति भी चलेगी, पापों से ही बच सकते। जैसे हम जोत जगाते हैं, हवा तेज चलती हो तो बुझा देगी वो। उस हवा से ओट करने के लिए उसके ऊपर कोई वस्तु रख दी शीशे की तो वो जोत भी जलेगी, चांदना भी करेगी और वो बुझेगी नहीं। तो परमात्मा की शरण इस जीव को इसलिए चाहिए, ये बुराइयों से बचाओगा और आपकी भक्ति भी बढ़ाओगा। अपने आत्माओं, ये शराब पीने वाले, हुक्का पीने वाले, अब तो हम देखा करते थे कि इस हुक्के को इतना रिस्पेक्टिव मान रखा है गांव में, हमारे हरियाणा में तो विशेषकर, कि पंचायत में इसकी कसम खाते हैं कि इतना धार्मिक मान लिया कि इसकी कसम खाई, पंचों का प्याला है। और ये कहते हैं कि जिस घर में हुक्का नहीं हो किसा घर भाई। ये एक लोक वेद बना रखा है, दंत कथा बना रखी है। और इस शर्म में सभी अपने घरों पर हुक्का रखते। हम देखा करते सोते उठते ही घर वाले सबसे पहले और काम छोड़ हुक्का चिलम उठा के हुक्का भरकर फिर गुरुड़ गुरुड़ करके फिर चल रहे खेतों में जाते और फिर साथ ले जाते, वहाँ जाते भर के फिर स्टार्ट करते, 2-1 घंटा काम करके फिर हुक्का बैठ के पीते, फिर काम शुरू करते। और क्या लोकवेद बना रखा है कि इसके सहारे किसान को रेस्ट मिल जाता है। रेस्ट वो कर ले, दूसरे खेत जैसे और लोग, अब आपके पास घड़ी है, घड़ी से टाइम देख 1 घंटा काम कर और 10 मिनट 20 मिनट जो है तो क्यों टाइम पास करे था, अपना बैठ कर मंत्र करे माड़ा लेके बैलों को रेस्ट मिल जाए। तो वो काम हमने ऐसे चेंज करना है, क्रियाएं वही करेंगे लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गुरु करेंगे। गुरु जी के आदेशानुसार, उसके निर्देशानुसार चलेंगे तो हमारी भक्ति भी बनेगी। अब जैसे हरियाणा में विरोध इसलिए हुआ कुछ समय कि जो उपदेश लेकर जाते बच्चे, पहले तो दादा पिताजी ताऊ चाचा अंकल वो हुक्का भरवाया करते थे और बच्चे बड़े खुश होकर भरते थे, भैया तो सेवा है बुजुर्गों की। और नाम लेने के बाद उन पर प्रतिबंध लग जाता है कि हुक्का नहीं भर के दोगे किसी को, बीड़ी भी लाकर नहीं देनी, माचिस भी पीने के लिए लगाने के लिए नहीं देनी, आप पाप के भागी हो जाओगे। तो बच्चों का या बड़ों का अब जो से यहाँ दुखी आ रहे हैं बेचारे, कैर टूट रहा जिनके घर पे 1-1 2-2 व्यक्ति मर गए, पशु मर रही है, स्वयं कैंसर से पीड़ित है। अब वो तो अपना जीवन देखेंगे, समाज नहीं देखेंगे। समाज देखेंगे फिर भक्ति भी नहीं होगा, ना भगवान राहत दे। तो उन्होंने नाम लिया। प्रारंभ ऐसे ही लोगों से हुआ जो घने दुखी थे, और भगवान तो सुख देता है, परमपिता है। तो लेकर नाम गए, जाते उन्होंने वो सब मर्यादाएं अपनी पालन की। तो वो निंदा के पात्र बन गए आसपास में कि ये कैसे भगत बने हैं रामपाल के, बूढ़ों की सेवा भी नहीं करते, बूढ़ों का हुक्का नहीं भरते,
हैं, ये तो कमाल के आदमी हैं। ऐसा निकम्मा है वो, तो ऐसी शिक्षा देता है बच्चों को, बूढ़ों की सेवा से बंद कराता है। बूढ़ों की सेवा ये विष खवाने से नहीं होती। बूढ़ों की सेवा करो, उनके पैर दबावे, उनका सिर मालिश करे, उनको चाय पिलावे, दूध पिलावे, कपड़े धो दे, ये जहर खवाना जरूरी है बूढ़ों की सेवा। तो जिस कारण से, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, और जो भक्त ये ज्ञान सुनकर जाता है उसको तो घड़ी दूर तक का दिखाई देता, भविष्य का भी दिखाई देता, तो वो फिर सहयोग नहीं करता। इसलिए जगत और भगत में हमेशा ही ये एक झगड़ा रहा है, और जिसने ये जंग जीत लिया हो गया सफल। कहते मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु काण, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। इनका अटकाया अटके नहीं भाई, संत मिलन को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन नसाए। मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं, मात पिता उनके लिए बाधक होते हैं जिनको ज्ञान नहीं, और बच्चों को जल्दी शीघ्र ये ज्ञान होता है। ज्ञान सुनते ही जल्दी आत्मा उनकी अच्छाई और बुराई को शीघ्र ग्रहण करती है। बच्चे बुरी संगत में पढ़ते हैं तो बुराई को भी बहुत बड़ी शीघ्रता से ग्रहण करते हैं, और अच्छी संगत में आते हैं। आप देखते हो यहाँ पर कैसे बताते हैं उनके बच्चे। एक बहन कह रही थी कि मेरे लड़के को इसके पिताजी ने कहा कि वो ला बीड़ी ला, पहले लाया करता भाग के, फिर उसने ज्ञान सुना, नाम लिया। अब बीड़ी ना लावा बंडल दुकान से तो पिता पीटे, तो दुकानदार के पास गया, कहने लगा भाई एक बंडल दे दे और इस थैली में डाल दे, और थैली को डंडी में लटका लिया उसने। हरनों डाव लटकाए। अगले पापा ने बोला ऐसे कैसे दे रहा है? अभी तो ऐसे ही लाऊंगा मैं। ने बोला बात बता। अक मैंने नाम ले लिया, और जब बीड़ी का हाथ लाऊं, मेरा तम्बाकू का हाथ भी ला दिया ना, मेरा पाप नाम टूट जाएगा। तो वो भगत बता रहा था कि पहले दिन तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा नाम लेकर आए तो सेवा करनी भी छोड़ देंगे। फिर मैंने सोचने पर विवश होना पड़ा कि ये बच्चा कितनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आया है कि ये बुराई के निकट भी नहीं जाएगा। तो मैं मजबूर हो गया, 2-4 दिन खूब सोचा मैंने इस विषय पर, और फिर उसके बाद उससे मैंने मंगवाया नहीं कुछ भी, और एक दिन उसने भी आके दीक्षा ले ली, बुराई छूट गई। अब क्या कहते हैं गांव वाले, जिनको ज्ञान नहीं वो गांव वाले चाहे शहर वाले एक जैसी होते हैं। कहते हैं भाई यह भी कोई सेवा है, तम्बाकू कद पीने की चीज होती है, ये तो पीना चाहिए, पिलाना चाहिए, इससे इज्जत बनती है। नहीं, एक सिगरेट या बीड़ी तम्बाकू हुक्का पीने वाला जिस कमरे में बैठा है, हुक्का पीवा तम्बाकू छोड़े और पूरे वातावरण को खराब कर देता है। वहाँ उसके पोता पोती बेटा बेटी सो रहे होते हैं या बैठे हैं, घूम रहे होते हैं, उनको भी अपराधी बना रहा है, उनको भी हानि पहुंचा रहा है वो व्यक्ति, उनके भी फेफड़े दुर्बल कर रहा है। और अब जैसे एक भक्त ने यहाँ ज्ञान सुन के गया, जैसे कहते हैं ना तो पीने की चीज होती है। अब जैसे खुद पिताजी या दादाजी हुक्का पी रहा है या बीड़ी सिगरेट पी रहा है, और छोटे बच्चे को, बच्चा भी उसकी नकल करता। कभी हमने देखा जैसे हुक्का का मुंह लाकर गुड़ गुड़ करते थे छोटे बच्चे, नकल करते हैं बच्चे तो बड़ों की, तो फिर उसको धमकाते थे, खबरदार पिया है इसी बुरी चीज है, इसको ना पीना आग से आगे से। कोई बात है, खुद पी रहा है और उसने नटे, तो वो कैसे बात बनेगी? और यदि ऐसी अच्छी वस्तु है तम्बाकू और हुक्का, तो क्या अपने पुत्र बेटा ने, बेटी ने, पोतियों ने पिला उनको सबको। अगर तू इसको इतना अच्छे मानता है, एक अच्छी वस्तु मानता है, तो पिला। नहीं, एक बुजुर्ग यानी घर का सदस्य अपने छोटे पोते को, पोती को, बेटे या बेटी को दूध पिलाता है, और वो थोड़ा सा पी कर छोड़ देता है, तो उसको बार बार पिलाता, और पी बेटा थोड़ा सा पी, देख थोड़ा सा रहेगा, पी ले सारा। अब वो उसको जबरदस्ती पिलाता है, क्योंकि वो बहुत लाभदायक वस्तु है।
और हुक्का न नाटे और खुद पीवे और फिर नौकर रामपाल छुटवा है, इसलिए वो तो निकम्मा आदमी है। तो प्या उस बेटे ने जैसे दूध प्यावा था बढ़िया माने, तो पिला पोते और पोती ने भी भांगे तो तमाकू। तो इस प्रकार ये बुराई अब छुटेगी। ऐसे ही यह घर करी थी धीरे धीरे। अब जैसे जो कबीले, जो मजहब या कोई परिवार हिंदू है चाहे मुसलमान सिख है ईसाई, जो मांसाहारी है, तो उनके बच्चे जन्म से ही देख रहे हैं कि ये मांस खाना उनके लिए एक गाजर मूली होगी। तो उनको पता ही नहीं उन बच्चों को ये पाप भी है और ये कितना घोर पाप है। आए है अब दूसरे को के बच्चों को खाते हैं। बकरे या बकरी किसी के माँ बाप होते हैं। यदि आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को ऐसे काट के दिखाओ जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने, तो इन बातों से फिर ज्ञान होता। जैसे एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र एक मुसलमान था और उसका फादर इतनी नर्म आत्मा का व्यक्ति था। वो ये कहा करता कि जिस दिन ये लोक वेद बना रखा है ना इन्होंने मुसलमानों ने, और घर पे बकरे को बलि देते हैं, बिस्मिल करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, घर लाके एक प्रसाद बनाकर सारे परिवार को खिलाते हैं। तो जब वो उसको जबह करते थे, काटते हैं ना, वो घर से निकल जाया करता, वह मेरे से देखा नहीं जाता। और खाना तो मजबूरी, वो प्रसाद बना दिया कि प्रसाद बन गया भी। और क्या लोकवेद बना रखा है इन मुल्ला और काजियों ने कि हम बकरे को बेरहमी से नहीं मारते। हिंदू लोग तो झटके से मारते हैं, वो तो बेरहमी से मारते। हम बकरा काटते हैं या गाय काटते हैं, हम भगवान का कलमा पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और उसके पढ़ने से उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है और ये मांस प्रसाद बन जाता है। ऐसा लोक वेद बना रखे। तो इस सूक्ष्म वेद में बताया है कि हे मुल्ला या काजी, जय या रू तन भीष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। ओए होए, यदि आपके इस फार्मूले से इस बकरे की आत्मा को यदि स्वर्ग मिल जाता, भीष्ट मिलती है, तो भाई अपने परिवार के सदस्य ने भेज कर दिखा दे, इस तरह से कलमा पढ़ कर नाड़ काट के गर्दन काट दे, जब जानो तेरे फार्मूला सही है। कहते एक बकरा, एक मुल्ला मस्जिद में कूके और एक पुकार है बोका, और इनमें कौन स्वर्ग को जागा, हमको लगा है धोखा। क्या कहते हैं कि एक तो मुल्ला मस्जिद में चढ़ के पुकार रहा है, हे अल्लाह अकबर, इस बकरे की रूह को भीष्ट में स्थान देना, औरों को सुना सुना के, जैसे अल्लाह उसके बाप का नौकर है और उसी के आदेश से सब कुछ कर रहा है। हद होगी भाई। और एक बकरा अपनी जान न रो रहा है, मैं मार रहा है, वह काट रहे धीरे धीरे, वह कलमा पढ़ रहे हैं, वो रो रहा है। ला तुम्हारी गर्दन करें कलम, वो कलमा भी पढ़ डाएंगे, सारी बात करेंगे, आज धर गर्दन हमारे पास ला है कल कोई। तो कबीर साहब ये कहा करते थे, ऋषि का उन्होंने विरोध किया था हिंदू और मुसलमानों ने। कहते हैं मांस खावें सो ढेढ़ सब, मद पीवें सो नीच, और कुल की पर दुर्मति पर हरे, नाम राम कहे सो ऊंच, जो नर गोसत खात है प्रत्यक्ष राक्षस जान, और या में संशय है नीचे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब कबीर साहब ये कहा करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, अल्लाह अकबर, बकरे की रूह को, इस आत्मा को भीष्ट में स्थान देना, और एक वो अपनी जान को बुकरा पुकार रहा है, रो रहा है, मिमा रहा है। तो जिस तरह आप रो रहे हो उसी तरह पुकार रहे हो, बकरा भी रो रहा है। तो हमने तो इनमें कौन स्वर्ग में जागा, हमको लग गया धोखा कि हमने तो ये सब, ये तुम्हारी दोगली बातें हैं, ये तरीका परमात्मा पाने का नहीं है।
किसी भी जीव की हिंसा किसी प्रकार कर दो, उसकी तो जान गई। और यदि इतना आसान भिष्ट पाना है तो सबसे पहला काम आप अपने परिवार से सब शुरू करोगे। अब एक छोटी सी बात है, जैसे किसी कोई मंत्री को कोई प्लाट अलॉट करने का और बढ़िया जगह थोड़े पैसों में और घड़ी कीमत का प्लाट मिलता हो तो वो दूसरों का नंबर ना दे, पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के सदस्यों को और मित्र प्यारों को, उनको अलॉट करे। बकरों का नंबर कौन आने दे? अरे ये स्वर्ग ऐसा स्थान जिसको बहुत अच्छा मानते हो, अरवानों को बकरे ने भेज दिया, हम तो यही ठीक है, और भक्ति करो भिष्ट पाने के लिए। तो तुम्हारी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। तो इस प्रकार हमने ये मांस आहार करना नहीं चाहिए, ये पाप, महापाप। अब ये शराब पीने वाले यहाँ कम से कम भी ये जितने तकरीबन सभी 90% वो भक्त हैं जो लगभग ये सभी विकार किया करते थे, और आज परमात्मा की कृपा से, उनके आशीर्वाद प्रसाद से आत्मा को नफरत होगी, ग्लानि होगी ऐसे घिनौने कर्मों से, रिश्वतखोरी से, चोरी और जारी से, और ये मांस आहार, सुरापान, भांग, तंबाकू, सुल्फा, गांजा, ये सारी बुक्की वगैरह सब त्याग दी, क्योंकि ये नर आहार नहीं, ये राक्षसों का आहार है। एक शराब पीकर उसके बच्चे बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे सत्संग में। जब दास गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, ज़्यादा समय भक्तों से मिलने का, चर्चा करने का मिलता था, उनके दुख जानने का अधिक समय मिलता था। वैसे तो परमात्मा अंतर्यामी है, आप जो भी मनोकामना लेकर आए हो उसे छुपी नहीं। यदि आप मर्यादा से रहोगे और सच्ची से लगन से भक्ति करोगे, कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब डर। आप वैसे भी आकर के लाइन में खड़े होगे और जो तमन्ना आपकी है मालिक से छुपी नहीं, अंतर्यामी सारी जानते हैं। फिर भी हम जैसे एक दूसरे से कहते हैं तो आत्मा थोड़ी सी शांत होती है। तो वो कहने लगे जी, उनके बच्चे रोने लगे दोनों, एक लड़का था एक लड़की, एक 8 साल का और 10 वर्ष का, 2 लड़कियां थी, एक लड़का 2 लड़की थी। वो मैं बोला बेटा क्यों रो रही हो? तो उसकी माँ भी रोने लगी, उनकी दादी थी साथ में, कहने लगी इनका बाप ऐसा निकम्मा है, बढ़िया नौकरी है, डेली शराब पी के आता है और घर पर खाने को दाने नहीं इसका ये नहीं रो रही। फिर वो बेटी, दोनों बच्चे तीनों रो रहा कर रुक गए, कहने लगे जो मेरा पापा आता है ना, मेरी माँ को पीटता आते ही, क्योंकि माँ कह देती होगी भाई तू मत पिया कर, और शराब भी न नोटोक दे उसका बाकी नहीं रहती, और उसका फर्ज भी बना कहने का बेचारी का भाई क्यों नाश कर दिया, तू बच्चे भूखे बैठे तू टीटी पाक का आ गया। तो रोज पीटता उसने नशे में। तो बच्चे कहते हैं पापा आता ना, हम तो चारपाई के नीचे छुप जाते हैं डरते। अरे तेरा गजब भैया, बच्चों को तो पापा का इंतजार होना चाहिए, पिताजी आएंगे, कोई केले लाओगे, कोई फ्रूट लाओगे, और द्वार पर खड़े पाने चाहिए। और उस राक्षस को देखकर बच्चे रस्सी उस चारपाई के नीचे घुस रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, धीरे धीरे फिर मालिक की दया हुई, उसने भी दीक्षा ली, नाम ले लिया, बुराई छोड़ दी। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर में सारी चीज़ होगी, मोटरसाइकिल खरीद ली। अब बच्चे कहाँ तो उससे डरा करते थे, कहाँ इंतजार करते पिताजी कुछ फल लेकर आ रहा होगा। तो फिर वो भक्त कहता है जब उसकी वो शुद्धि में आया, उसकी बुराई छूट गई और इस मनुष्य जीवन में आया वो, तब कहता है जी आप परमात्मा कबीर जी की दया से स्वर्ग तो मेरे घर में इब्बा हो गया, वर्तमान में हो गया। और वह माई भी कह रही थी, और जहाँ आप ले जाने के लिए कह रहे हो वो सतलोक, वो सुख तो फिर न्यारा ही होगा। इस जीवन में हम स्वर्ग तो मेरे घर में आज हो गया, कैर टूट रहा था। अब रोता है वो व्यक्ति उस गए हुए समय को जो वो गलतियां करता था। तो परमात्मा कहते हैं जब भी समझ में आ जाए इस मनुष्य जीवन के रहते कुछ भी नहीं बिगड़ा है,
और फिर लगा है वो भक्ति पर, हो क्या बात की। तो पुण्यात्मा, इस ज्ञान से और इस भगवान से और इस सच्चे मंत्र और जाप, इन क्रियाओं से आपका ये जन्म भी सुधरेगा, लोक और परलोक दोनों सुखी होंगे आपके इस सच्चे भगवान की शरण में। तो ये ऐसा क्यों हो गया कि समाज में बुराई घनी फैल गई और बच्चे देखा देखी बुराई ग्रहण करते हैं, देखा देखी अच्छाई ग्रहण करते हैं। आप फिल्मों में देखते हो हीरो इतनी लंबी सिगरेट लगाकर नोक लगाकर फुर फुर करेगा, तो बच्चे उन्हीं को देखते, यही एक्टिंग फिर वो करते। तो इस मीडिया ने, फिल्मों ने सबसे ज़्यादा नाश किया हमारी इस जो है कल्चर का। इन्होंने हमें असभ्य बना दिया और उन्हीं को देख देख के कोई कैसी ड्रेस पहनते हैं, कोई कैसी ड्रेस पहनते हैं, कोई ऐसी बकवास करते हैं। तो उस बुराई को तो काल ने पैदा करना ही था, क्योंकि भक्ति युग आ गया, सबको बर्बाद करना था, बुराइयों से ग्रस्त करना था, भक्ति से हीन करना था, नकली संत भेज के इनको कति अज्ञान से भरना था। लेकिन अब समर्थ के पास वो क्रेन है तो कितना अड़ंगा डाल रखे और सारी न काट देगी और कति स्वच्छ कर देगा भगवान। अपन आत्माओं, जैसे प्रसंग चल रहा है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। वो फल हमें तब तक प्राप्त होता है जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद ये करोड़ों पाप तो हमारे वैसे ही समाप्त हो जाते हैं, जो आप डेली करा करते, हुक्का बीड़ी तम्बाकू शराब भांग पी के, और फिर सोच भी अच्छी नहीं रखते थे, हम चाहे कितने ऊपर थे, ठीक दिखा थे। अब हमारी अंदर की सोच भी सुधर गई, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम सोचें भला हो किसी का, ना कर सकें तो बुरा तो सोचना ही नहीं। और भला कैसे सोचते हैं कि अब और तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम किसी को इतना धन भी नहीं दे सकते कि उसने धनी बना दिया, क्योंकि अपना भी बहुत छोटा है, और घना हो तो भी ये काम नहीं हो सकता। रही बात, जैसे एक सबसे बड़ा धन हम उसको ये दिला देते हैं, उसको ज्ञान समझाते हैं, उसके पास जाते हैं, सबसे आप नाम लेकर ज्ञान होने के बाद इस प्राणी की ऐसी चेष्टा होती है कि जहाँ तक मेरी पहुँच है, कोई भाई है, बहन है, रिश्तेदार, रिलेटिव है, सबको बताऊं और ये ज्ञान समझाऊं, इनका उद्धार कराऊं। देखिए कितनी अच्छी सोच होगी। आप चर्चा करते हो किसी के पास जाकर, वो आपसे नाराज भी होता, फिर भी कोशिश करते हो कि समझाऊं, ये बालक है, इसको ज्ञान नहीं है, मैं भी ऐसा ही था, और पर हर मैं एक बार ऐसा ही सबके साथ होता है। तो फिर आप उस कितनी अच्छी सोच आपकी, इतना अनमोल काम कर रहे हो, उसका जीवन नाश होने से बचा रहे हो। और पहले ये सोच थी कि इसका नाश क्यों कर हो, यूँ तो घना पैसे वाला हो गया, इस तरह की गंदी सोच या काल की थी। और ईब दयाल ने जो हमारी सोच बदल दी, हम भला सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते, क्योंकि हम किसी का बुरा सोच कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो अपना कर्म प्राप्त होना है। और यदि हम किसी का बुरा सोचेंगे या करना चाहेंगे, हम कर भी नहीं सकेंगे और पाप के भागी साथ हो जाएंगे। इसलिए हमें भी ये एक टॉर्च, एक रोशनी, एक प्रकाश भगवान के ज्ञान का ये भी साथ है हमारे। तो ये हमें ये गलतियां नहीं करने देगा। हम कोशिश करते हैं भला हो, बुरा तो हमारे से डिक्शनरी से ही चला गया। तो फिर हम कितने पापों से बच गए। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते तो हम अपना किया हुआ कर्म ही प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर की शरण में आने के बाद फिर हम पाप कर्म को नहीं भोगेंगे और केवल पुण्य हमारे शेष रह जाएंगे। कैसे? जैसे पहले इस एक मेडिसिन की खोज नहीं हुई थी, एक दवाई की। जैसे खेत में खेती बीजता है, खेती बोता है किसान, उसमें खरपतवार भी बहुत उग जाता है। पहले उसका कोई विकल्प नहीं था, वो खरपतवार भी और फसल भी साथ ही पका करते थे उसके अंदर ही, गेहूं में। और अब एक ऐसी मेडिसिन दवाई होगी है कि उसको
उसमें डाल देते हैं खेती में, वो खरपतवार को फूंक देती है और फसल को हानि नहीं करती। वो खरपतवार खत्म हो गया, जल गया और फसल स्वस्थ होगी, न्यू की न स्वस्थ है और ज़्यादा, क्योंकि पहले वो हानि कर रहा था खरपतवार, उस खुराक ले रहा था उसकी, वो बच गई, वो और मजबूत और बढ़िया उपजाऊ यानी घनी उपज बनी। इसी प्रकार पहले हमारे इन सदग्रंथों में जो हम शिरोधार्य मानते थे, वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इनके अंदर वो मंत्र नहीं थे जिनसे पाप नाश हो सके। वो केवल अन्य लाभ अवश्य देते थे, उसमें पाप भी साथ फले थे खरपतवार की तरह। अब परमात्मा का वो सतनाम और सारनाम ऐसा है, इन पापों को नाश कर देगा, पुण्य सुरक्षित आपके ज्यों के तो रह जाएंगे फसल की तरह। तो ये तरीका, ये डिस्कवरी आज हुई है इस दास के माध्यम से। परमात्मा ने तो पहले ही दे रखी थी, लेकिन उसका पता नहीं था हमें। अब जैसे आज वैज्ञानिकों ने जो दवाई की खोज की है, ये तो मटेरियल ये पहले भी उपलब्ध थी, लेकिन बना नहीं पाए थे। तो इसी प्रकार ये हमारे सदग्रंथों में, ये सभी सदग्रंथों में ये मंत्र उपलब्ध थे, लेकिन कहीं कहीं रखे थे। तो उनको तो वैद्य ही या वैज्ञानिक ही बना सकता है। वो दवाई, वह औषधि इस दास ने तैयार कर दी, यानी खोज ली भगवान की बताई हुई, और इसको खाओ और अपना कल्याण कराओ, मोक्ष प्राप्त करो। अब परमात्मा जब आए थे, प्रत्येक को ज्ञान समझाया करते थे। हिंदुओं को भी कहते थे कि तुम सत साधना ना करके गुमराह किए हुए हो इन भोली आत्मा। हिंदुओं के गुरुओं को कहते थे कि तुम इन भोली आत्माओं को भ्रमित किए हुए हो। आप जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे आपका मोक्ष नहीं हो सकता, आपके पाप भी नाश नहीं हो सकते। एक समय एक ब्राह्मण परिवार कर टूट रहा उसके घर पे, 2 लड़के 2 लड़की, चारों मेंटली डिस्टर्ब, और उसकी पत्नी के ऊपर ये भूत प्रेत का बाधा। और परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के पास जाते थे, क्योंकि परमात्मा जी ने स्वामी रामानंद जी जो एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों और गीता के, पुराणों के, उनको ज्ञान से परास्त करके सच्चा ज्ञान उनके हृदय में भरने की चेष्टा किया करते थे, जाते थे, समझाते थे। तो उस समय, एक समय की बात है, रामानंद जी के पास वो ब्राह्मण आया जिसका परिवार घना दुखी था। कबीर परमात्मा वहाँ बैठे थे और उस ब्राह्मण ने बताया कि हे गुरुवर, हे स्वामी रामानंद जी, आपने जो भी क्रियाएं मुझे बताई हैं मैंने सारी कर ली। कोई जंतर मंत्र बताए थे या कोई और भजन करने को बताया था, कोई दान पुण्य कहा था, मैंने सारा कर दिया, लेकिन मुझे कोई राहत मिली नहीं महाराज जी। और मैं आपसे पहले और भी बहुत से संतों के पास गया था, तो उनसे भी मुझे कोई राहत मिली नहीं। तो रामानंद जी ने कहा कि देखो बच्चा, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, पाप होते हैं जो भोगने ही पड़ते हैं, उनको वो आपके प्रारब्ध में लिखे हुए हैं। प्रारब्ध में, प्रारब्ध क्या होता है कि जैसे आपके पूर्व जन्म के पुण्य और पाप इकट्ठे हैं, संग्रहित हैं। जिनके पुण्य थोड़े हैं और पाप घने हैं, तो पुण्यों का भी रेशो ले लिया, जैसे 40% ले लिए पुण्य और 60% पाप ले लिए, और उन दोनों को रेशो बना दी, या उन पुण्यों में से 20% ले लिया, तो उनका बना करके एक प्रारब्ध यानी जीवन बना दिया कि इसमें इतने दुख पाओगा, इतने सुख प्राप्त होंगे, ये तो होंगे ही होंगे। इसको प्रारब्ध बोलते हैं, जो किस्मत में लिख दिया, मस्तिष्क में जो रेख लिख दी, अंकित कर दिए, ये तो भोगने पड़ेंगे। रामानंद जी कह रहा था कि बेटा,
इन क्रियाओं से भी तुझे राहत नहीं मिली तो ये साधना जो तूने की है इससे कोई राहत नहीं मिली तो तेरे प्रारब्ध के पाप कर्म हैं, ये तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे आजीवन। अब वो हताश हो गया और कहा बेटा भक्ति तो करनी चाहिए, करता रहे। अब परमात्मा बैठे थे, स्वामी जी आप वेदों को सत्य मानते हैं? रामानंद जी को कह रहे थे। स्वामी रामानंद जी कहने लगे हो वेद तो एक नंबर के सदग्रंथ हैं, इनको कौन असत्य मान सकता है? तो उन्होंने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के, वो परमात्मा ने पूछा क्या इन वेदों में कहीं ऐसा लिखा है कि पाप नाश हो जाते हैं? तो स्वामी रामानंद जी कहने लगे नहीं नहीं, वेदों में कहीं ऐसा नहीं है, किया कर्म तो भोगना ही पड़ेगा और पाप नाश नहीं होते, पाप नहीं कटते। परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के और मंत्र नंबर 13 में, स्वामी जी मैंने किसी से सुना था, वो तो जानी जान थे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप भी काट देता है। रामानंद जी समझ गए, कति चोट मार दी तरले गड़े पे, नीचे वाले पे। तो कहने लगा कि बेटा, कहने लगे बच्चा बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि उसको याद थे, कंठस्थ थे सारे वेद। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बेंद्रे। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बच्चे पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, पत्थर की पूजा करे, ये भूल गया सृजनहारा। ये बताया है कि ये मोतियाबिंद था इनके अज्ञान का, वेद पढ़े और भेद नहीं समझे, और फिर पढ़े पुराण 18, और फिर कहते जड़ की पूजा करे, भूल गए सृजनहारा। अकल है तुम्हारे अंदर। अब रामानंद जी कहने लगे हाँ ऐसा तो है बच्चा, उसमें तो लिखा है। फिर आप वेदों के मर्मज्ञ हैं और वेदों अनुसार आपने इनको भक्ति भी बताई है, इनके पाप नहीं कटे, तो इसका कारण क्या है? अब रामानंद जी कहते जी कारण का तो मुझे नहीं मालूम। ये तो सुसिद्ध है कि आप जो साधना वेद अनुसार, गीता पुराण अनुसार करते हो, उससे तो हो ही नहीं रहा आपका कोई, यानी पाप नाश हो ही नहीं रहा। और पाप नाश नहीं होगा इतना दुख नहीं मिटे, क्योंकि पाप से ही दुख प्राणी को होता है। फिर आप कहते हो कि भक्ति कर लो, ये भक्ति कर लेगा? किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो जाए, उसके कारण पीड़ा है, कांटा उसको नहीं दिखाई दे रहा, अंदर ठुक गया, और किसी के पास जाता, उसने देख जाकर बता दिया कांटा लगा भाई इस कारण से पीड़ा है, और वो कोशिश करता, वो कांटा नहीं निकलता है, फिर क्या सलाह देता है कि कांटा तो निकला नहीं, अब जूते पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, जूते तो पहनने चाहिए। अरे कांटा लगे पैर में, जूता पहने नहीं जा, वो कांटा निकले, और फिर सलाह दे भाई आगे मत निकाल दिए इसने, ना तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो वो इस डर से फिर वो कांटा निकलने के बाद जूते पहनेगा, क्योंकि वो पीड़ा से परिचित हो चुका है, फिर वो जूते कभी नहीं उतारेगा। तो यहाँ जितने भी भक्त आ रहे हैं ये कर्मों के कांटों से इतने ग्रस्त हैं, 6-6 कांटे लग रहे इनका, 10-10। अरे परमात्मा के पास सारे औजार हैं, सारे काट देगा, और फिर इनको सलाह दी जाएगी कि आगे से गलतियां मत करना, ये राम नाम का जूता मत निकाल देना, तो ये सारी जिंदगी नहीं निकाल सकते। और भक्ति तभी होगी जब जो कांटा निकल लेगा पाप कर्म का। तो रामानंद जी कहने लगे अभी मुझे तो मालूम नहीं वो कौन सा ऐसा साधना है। कबीर साहब उठकर चले गए। अब रामानंद जी से उस पंडित ने पूछा कि ये कौन थे? उन्होंने बताया कि कबीर हैं, ये कबीर हैं दुल्हाए, और बड़े विद्वान पुरुष हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको सतलोक भी दिखा दिया था और वो ये भी मानते थे कि भगवान है। लेकिन परमात्मा एक भूल भरियां करके रखा करते, तो वो फिर भी थोड़ी बहुत उनका भूल लग जाती थी रामानंद जी के, क्योंकि ये मान बढ़ाई बड़ी मुश्किल से छूटे इंसान की।
कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। तो उस ये सुनकर कि जुलाहों की कॉलोनी में कबीर नाम का के हैं ये, वो तो श्याम ने जा लिया उनके पास कि महाराज कोई दया करो, कोई तकलीफ हमें, मेरा तो कति नाश हो रहा है, पूरा परिवार पीड़ित है, और आपकी बातों से मुझे कुछ एहसास हुआ कि शायद मेरे दुख का निवारण हो सके। परमात्मा बोले भाई आप पंडित जी ब्राह्मण और मैं एक दानक दुल्हा शूद्र, अब देख विधि तो मैं बता दूंगा और तेरा समाधान भी हो जाएगा, पर एक बात समझ लेना, यहाँ से दीक्षा लेकर और जय तेरे मन में न्यू आगे तू ब्राह्मण और यू दानक, उससे दिन वो कैर फिर से टूट जाएगा तेरे ऊपर। गुरु के प्रति जरा सी भी हीनता आएगी, उसी दिन से तुम्हारे कनेक्शन कट जाएगा। और कनेक्शन कटने के बाद जैसे बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है, जब तक कनेक्शन चालू है तो पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, दूध भी बिलोया जा रहा है, पानी भी निकल रहा है और बल्ब भी जग रहा है। और जिसमें आपका ये कनेक्शन कट जाएगा सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ये ध्यान रखना है। अब वो तो दुखी था, जैसे परमात्मा की एक वाणी है कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटका में आने, और इनका अटकाया अटके नहीं, संत मिलन को जाए कह कबीर सो संत आवागमन न साए। कहते हैं माता पिता बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, उनका ज्ञान समझ में आ गया तो उनको माता पिता रोकते हैं जिनको ज्ञान नहीं, कि खबरदार वहाँ जाता है, अपना काम नहीं करता, पढ़ता नहीं है, आश्रम में क्या तुझे खाने को मिल जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान समझ में आ गया, बच्चे बड़े हो गए, वो माता पिता को बाधा करते हैं, क्यों जाते हैं वहाँ पर, बड़े हो रास्ते में गिर जाओगे, पड़ जाओगे, क्या करोगे, घर पे भक्ति कर लो। या किसी की पत्नी बाधक बन जाती है, कोई बहका देती है दूसरी, जो तो बाबा बनेगा, तीसरे दिन जावे सत्संग में, बच्चा न छोड़ देगा, तो वह बाधा करती है तो नहीं जाएगा वहाँ पर, मैं अपने घर चली जाएंगी, फलान कर दूंगी, फांसी खा कर मर जाएंगी। अब ये किसी की पत्नी अगर चाहती है भक्ति करूं, वो शराबी को अभी आदमी हो या वैसे कोई ठेकेदार बना हो, वो उस पत्नी ने नहीं आने देता। तो परमात्मा कहते हैं माता पिता सुत स्त्री, या फिर आलस, अब फिर देखोगे तब इस सत्संग में नहीं चलते, फिर चलेंगे, तो ये आलस भी जीव का दुश्मन होता है। परमात्मा ने प्रेरणा दी, चलते कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर कराएंगे कब। और चौथा फिर बताया कि बंधु कान लोक लाज, लोक लाज के कारण भी हम दूर रह जाते हैं। क्या देखते हैं, कई भक्त शुरू में आते थे हमारे पास, कोई लेकर आता था अपने मित्र प्यारे रिश्तेदार को, अब वो आते ही दंडवत करता, और वो नो का नो खड़ा ऊंट सा, वो देखा ये क्या बकवाद कर रहे हैं, क्यों वो चौधरी साहब है, उसने शर्मा प्रणाम करते आना। तो वो फिर घर जाकर कहे तो भाई निकम्मे आदमी जानते, सीधे पढ़े लंबे पढ़ते हैं, ये तो वहाँ ऐसे लौटते हैं, 20 जगह वो बकवाद करे, फिर उसकी मजाक करें सब भगत की कि तुम तो मुसलमान बन गए, तुम वहाँ ऐसा करते हो। तो वो लोक लाज के कारण यदि उनकी बातों में आके और वो भगत डगमग हो जाता है तो वो भगत गया काम तय। तो परमात्मा कहते हैं इस लोक लाज से भी जो नहीं हिचकता और अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ता, उसके विषय में कहते हैं कुल करनी के कारण है, कुल की करनी उनकी मर्यादाओं का निर्वाह करते करते और उसकी लोक लाज में हंसा गया बिगो, यानी भक्ति छोड़ गया तो उसका तो नाश हो गया, बिगो माने नाश हो गया, डूब गया, भक्तिहीन हो गया। और तब वो कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो, जब गधा बन के, भैंस बन के, गाय बन के बंधेगा, खुटेगा, तब वो कुल के सहारा देगा तेरे को। तो इन बातों को याद रखे, ये तो 2 दिन के लोक लाज, मृत्यु हुई और फिर पशु बने पाए तुम। तो फिर कहते हैं माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चलाइए अटका में आने, इनका अटकाया अटके नहीं, और फिर संत मिलन को जाए कह कबीर सो संत आवागमन न साए। एक भक्त कह रहा था
बहुत प्रकार के भक्तों के साथ ये संघर्ष से गुजरना पड़ता है। कई बहनें भी ऐसी होती हैं, उनका पति कहता है कि तू आश्रम में गई और मैं मरूंगा गोली खा के। बता कोई बात हुई मूर्ख की? भाई तुझे क्या बाधा है, क्या दिक्कत लगती है इसके वहाँ जाने में? कम से कम आप साथ आओ, नाम बेशक ना लो, आप साथ आओ और देखो यहाँ के वातावरण को। अच्छा लगे तो आगे आप भी आओ और उनको भी आने दो। नहीं, उस बेटी को बच्ची को रोक के पाप का भागी बनता है व्यक्ति, उसके बाधक बन के। इसी प्रकार कोई बहन है, वो भी आट अड़ा देती है कि भगत बताते हैं मेरी धर्मपत्नी भगतमती बहुत बाधा करती है, कहती है सत्संग में जाएगा तो बच्चों को लेकर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बड़ी छुप छुप के आता हूँ, दया करो। तो ये इस तरह की बाधाएं काल ने पैदा कर रखी है कि भक्ति ना करे और कितना धक्के खा ले और कुछ भी अच्छा बुरा करे, कोई नहीं कहेगा क्यों कर रहा है। तो उसके लिए कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, और कहते हैं तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, और ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। कहते हैं अब जैसे मीराबाई को भी यही इन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन तोड़गी सब जंजीरों को। आज उस बहन का नाम उन महापुरुषों में, पुण्यात्माओं में सबकी जुबान पर है। और यदि वो लोक लाज में आके और मर्यादाहीन और भक्तिहीन हो जाती तो कोई ना याद करता कि कितनी बहन मरे। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी मीराबाई का नाम रोशन रहेगा, क्योंकि उसने लोक लाज तोड़ के भगवान, संसार छोड़ के भगवान से उससे जुड़ी और उसको तन मन धन से निभाया। इसी प्रकार जो भक्त भक्ति करेगा, इन बाधाओं से चीरता हुआ चलना पड़ेगा, परमात्मा आपके पल पल पर साथ देगा। एक भक्त कह रहा था कि मेरी पत्नी ने ऐसे बाधा की, मैं उससे छुप कर नाम लेने के लिए आ गया। उसको पता नहीं के भूतनी बड़ी, उसने फोन कराया, कहाँ हो? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे किसी काम वस्ता रहा। नहीं, तू नाम लेने गया है, मैं अपने घर जा रही हूँ। उसको तू बता के भी ना आया था, देख काल किसा दुष्ट है, उसको प्रेरित कर दिया। तू कह रहा था मैं आधे रास्ते आ लिया था कि तो जाओगी तो जा, देखी जाएगी। तो कल न और कोई आंट ला के जाएगी, यूँ काम तक करूँ, पहले नाम ले गया, वह अपने चली गई घर पे। आगे परमात्मा ने दया करी, सद्बुद्धि आगे, फिर उस बहन ने भी नाम ले लिया कुछ दिन के बाद। तो ये काल के दूत भी आपस में, क्योंकि ये प्रेत आत्माएं जो भ्रमित हैं, ये भी सबके घरों में बैठी हैं। उनको पता है कि यो नाम या भक्ति यहाँ आई, हर थारी यहाँ से छुट्टी, तुम भागोगे यहाँ से। तो वो कराते आदि बकवाते। और परमात्मा क्या कहते हैं, देवी देव ठाडे बहे हमको ठोर बताओ। परमात्मा कबीर जी का नाम लेने के बाद ये सभी देवी देवता भूत पितर उस घर को छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी पूजा वहाँ नहीं होती। तब परमात्मा के पास, कबीर जी के पास आए, कहा कि आपकी भक्ति जो करते हैं उन्होंने हमारी सब साधनाएं त्याग दी, अब हमें जगह बताओ, हम कहाँ जाएं। तो कबीर साहब कहते हैं, जो मुझको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ, जो मेरी भक्ति नहीं करते तुम्हारे लिए छोड़ रखे, उन पर प्रभाव पिंड जाओ। देवी देव ठाडे बहे, आके खड़े हो गए मेरे पास। कबीर साहब कहते हैं हमको ठोर बताओ। कबीर साहब कहते हैं जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। एक परिवार कह रहा था जी हम नाम ले गए, हम प्रेत बाधा से घने पीड़ित थे, घने दुखी हो रहे थे, कति जुल्म था, हमारे कैर टूट रहा था। अब वो नाम लेने के बाद वो सारे हमारे थे, वो हमारे दादे परदादे, कोई मर रहा था, भाई भतीजे, वो सारा ग्रुप वहीं रहा करता। तो फिर वो निकल गए वहाँ से, वो दूसरे परिवारों में, वो तो सारे सपट्टे करा करते, उन्हें भी दुखी रखे थे, हम भी दुखी थे, वो भी इलाज कराते थे, हम भी कहीं से इलाज करा रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। फिर वो हमसे निकल गए सारे और उनमें चले गए दूसरे परिवार वालों में, क्योंकि तो साज ले पितर थे सबके, कोई दादा था, कोई परदादा था, कोई
चाचा ताऊ था। उनको ज्यादा दिक्कत होने लगी तो गए फिर किसी के पास, इन झाड़ पूछ वालों के पास। उन्होंने कहा, वो बूता बोला कि उनने तो अपना प्रबंध करवा लिया और वहां हम नहीं जा सकते। तो उस जो होते हैं झाड़फूक करने वाले, वो कहने लगे उन्होंने कोई जंतर मंत्र कर दिया और तुम्हारे ऊपर छुड़वा दिए। वो इतनी बुद्धि उनके अंदर है। और वो दूसरे सारे हमारे साथ भगत कह रहे थे, हमारे साथ लड़ने लगे कि तुमने जंतर मंत्र करवा दिया, सारे भूत हमारे छुड़वा दिए। तो हमने कहा, उनको समझा ही रखा था, बेटा कोई ऐसे हो तो ऐसा बताना चाहिए। हम किसी के भूत नहीं छुड़वाते। हमारे यहाँ जैसे किसी कमरे में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लगने के बाद मच्छर नहीं रहते, वो भाग जाते। तो उन भक्तों ने तो ऑल आउट ला ली भगवान के नाम की भक्ति की। वो सारे मच्छर फिर पड़ोसी आएंगे जाएंगे, भाई कीते जाओ, फिर वो उन मच्छरों का क्या ठेका। अब उनको अब उनसे वो फिर आकर कहने लगे, जी ऐसे ऐसे कहते माँ बेटा, उनको समझाओ कि तुम भी आओ। यदि आप ये मानते हो कि हमने जाब्ता करवा लिया सारे भाग्य, तो आप भी आ जाओ। वो जाब्ता सबका हो है वहाँ पर, यानी प्रबंध सबका हो रहा है। वास्तविकता ये है कि उनको ये समझाओ कि हमने मच्छरदानी लगा ली और ये मच्छरदानी में से हमें तो हानि कर नहीं सकती, बाहर घूमेंगे, फिर तुम भी लगवा लो। यानी सतलोक आश्रम बरवाला में वो ऑल आउट और मच्छरदानी प्राप्त होती है, जिससे कोई भूत पितर और प्रेत और देव कोई हानि नहीं कर सकते, वो बाहर घूमेंगे फिर। तो प्रसंग चल रहा है कि वो एक ब्राह्मण बैठा था, उसको परमात्मा कह रहे थे कि आप ब्राह्मण और मैं एक दानक शूद्र, यदि आपने दीक्षा लेने के बाद आपके किसी के कहने से भी मन में न्यू आ गई अक में या तो बेइज्जती होगी, तो उसी दिन तेरा नाम खंड और भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, फिर वो दुख जो के तुम बने रहेंगे। अब वो दुखी था। दुखी आदमी ने कौन, लोग लाज तो बहुत दूर की बातें हैं, कहने लगे महाराज कणा तंग हो लिया मैं, और कुछ भी कहो समाज में आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा और आप मेरे भगवान, मैं आपका बालक है। तो परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, ये नाम ले, और सारे परिवार ने दीक्षा दिला। अब जल्दी से विश्वास नहीं होता, वो पहले खुद नाम लेकर गया। उसको ऐसा लगा जैसे टनों वजन उसके सिर से हटा दिया हो। फिर पहले वो लिया दोनों लड़कों को, पागल हो रहे नो, पागल नो, ऐसे करे बैठे नो, देख सारे दिन उनके उनने में लटपट रहे हो। परमात्मा के पास ले आया उठा के। परमात्मा ने दया करी, धीरे धीरे उनको कुछ वो भक्ति करने लगे और वो ठीक हो गए दोनों बच्चे। फिर बेटियों को लाया, वो भी स्वस्थ होगी, उसकी पत्नी भी साथ आई, यानी पूरे परिवार को दीक्षा दे दी परमात्मा ने। ऐसा स्वस्थ हो गए, ना जाने कितने उनके ऊपर कर्ज हो गया था। कुछ ही दिनों में दाता की दया से वो कर्ज मुक्त भी हो गए, घर भी स्वस्थ हो गया। पहले प्रत्येक रिश्तेदार भी उनसे दुखी थे कि ये आदमी आ गया और कुछ 150 रुपये मांगन आया होगा। तो उसके बाद जब उसकी वो स्थिति बदली तो सब दांतों तले उंगली दबा रहे थे, यानी पाप कर्म परमात्मा ने काट दिए। पापों से दुख था, कष्ट था। तो समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम, रंग होरी हो। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने घासे। होय होय। जम जो राजा से डरे, ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख।
तो आज का सत्संग इतना ही। सत